क्लास 8th मैंने आपको आपकी हिंदी की प्रथम पाठ्यपुस्तक से पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से पेज नंबर 23 और पेज नंबर 24 समझाया था, जिसमें बेटा मैंने आपको समझाया था कि पत्रों के अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन पत्रों का नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन पत्रों का जो भाव होता है वह एक ही रहता है। साथ ही साथ मैंने ये बताया था कि पत्र आज के समय में क्या महत्व रखते हैं। साथ ही साथ दुनिया के जो आधुनिकतम संचार के माध्यम हैं वह भी मैंने आपको बताया था। आज बेटा मैं आपको पेज नंबर 25 से समझाने जा रही हूँ। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। बेटा आज के समय में भी ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जो आपको ये बता सकते हैं कि पत्रों का कैसे बेसब्री से इंतज़ार होता था। ऐसा कोई नहीं है बेटा कि जिसने कभी किसी से पत्र ना लिखवाया हो या जिसने कभी पत्र ना लिखा हो और बेसब्री से इंतज़ार ना किया हो। ऐसे बहुत से लोग बेटा आज भी मिल जाएंगे आपके ही परिवार में। बेटा आपके ही परिवार में आपके दादी बाबा, माताजी, पिताजी, आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं, अगर आप पूछेंगे तो वो भी ये बात बताएंगे कि पत्र उन्होंने कभी लिखा था या लिखवाया था और पत्रों का इंतज़ार कैसा लगता था। ये बात आपसे वो साझा करेंगे, लेकिन जब आप पूछेंगे। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। हमारे सैनिक बेटा जो हैं वो आज भी पत्रों का इंतज़ार करते हैं और बहुत ही बेसब्री से और बहुत ही उत्सुकता से, और जैसा वो इंतज़ार करते हैं बेटा उसका तो कोई दूसरा उदाहरण ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके। लेकिन बेटा पत्रों का जो पहले महत्व था आज वह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा जो परिवहन के साधन है उसने इतना विकास कर लिया है कि उसने इतनी जो दूरी है बहुत घटा दी है। पहले लोग बेटा महीनों महीने पत्रों का इंतज़ार करते थे। आज क्या है बेटा, आज जो साधन है परिवहन का उसने इसकी दूरी को घटा दिया है। पहले लोगों के लिए संचार का एकमात्र जो साधन था वह था चिट्ठी और पत्री। चिट्ठी और पत्री मतलब चिट्ठी और पत्र, पर आज तो बहुत सारे साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। आज देश में बेटा ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जिन्होंने अपने पूर्वजों की, अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और संभाल कर एक विरासत के रूप में ना रखा हो। ऐसे बेटा बहुत से लोग आज भी मिलेंगे, ऐसे बहुत से घर आज भी मिलेंगे जहाँ पर उनके पूर्वजों की, उनके जो पुरखे हैं उनकी चिट्ठी पत्री आज भी संभाल के सहेज कर रखी गई होगी। बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, कवि, प्रशासक, सन्यासी, किसान, इन सब के जो पत्र हैं, पत्र रचनाएं आज भी जो है ये अपने आप में क्या है, एक अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते। जिस तरह से बेटा आज जो है, आज का समय है कि लोग फ़ोन के द्वारा अपनी बातें कह लेते हैं। अगर यही बेटा साधन पहले रहा होता
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बेटा अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र नहीं लिखते, फ़ोन करके ही क्या करते, बात कर लेते। तो आज जो हमको उनके द्वारा लिखे गए पत्र जो हमको बहुत प्रेरणा देते हैं बेटा, वो हमें प्राप्त नहीं होता। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही। बेटा एसएमएस एसएमएस का जो संदेश है जो आपके मोबाइल पे आता है, वो जल्दी या तो भूल जाते हैं, या तो बेटा हम उन्हें संभाल कर सहेज कर नहीं रख सकते। कब तक रखेंगे उसको सहेज कर। लेकिन हाँ, जो पत्र होता है बेटा, उन्हें हम संभाल कर सहेज कर सुरक्षित रख सकते हैं। जो बेटा तमाम महान जो हमारी हस्तियां हैं, उनके पत्र आज भी यादगार के रूप में, धरोहर के रूप में रखे गए हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है, क्योंकि बेटा उनके द्वारा लिखे गए पत्र आज भी सहेज कर सुरक्षित रखे गए। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। बेटा जब कभी किसी संग्रहालय में जाइए, किसी ऐतिहासिक स्थान पे जाइए, तो आज भी बेटा अगर आप गौर से देखिए तो आज भी जो है हमारे महान नेताओं, हमारे महान दिग्गजों, वीर सेनानियों के पत्र आज भी बेटा वहाँ पर सुरक्षित रखे गए हैं। आप कभी अगर ऐसे संग्रहालय में जाने का आपको अवसर मिले, या आप में से बेटा बहुत लोग गए भी होंगे, तो आपने देखा होगा वहाँ पर हमारे ऐसे कितने महान नेता हैं, महान लोग हैं, महान हस्तियाँ, जिनके पत्र बेटा आज भी वहाँ पर सहेज कर रखे गए हैं। इस श्रेणी में महात्मा गांधी का नाम जो सबसे आगे रखा जाता है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। हम पत्रों के द्वारा बेटा अपने देश के बारे में, काल के बारे में जान सकते हैं। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। बेटा अंग्रेज जब हमारे भारत में आज़ादी के पहले का जो समय था, उन दिनों बेटा अंग्रेज़ों ने अपने परिवार वालों को पत्र लिखा, और वो पत्र बेटा आगे चल के हमारे लिए बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित कर दिया कि संग्राम जो था वह कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। क्लास 8 यहाँ बेटा ध्यान से समझिए, क्योंकि ये आपका एक उत्तर भी है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा हुआ था। बेटा जो महात्मा गांधी थे, उनके जो पत्र थे बेटा, वो सिर्फ क्या लिखे हुए आते थे, महात्मा गांधी इंडिया लिखे हुए ही आते थे। क्यों? क्योंकि बेटा वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक उनके पत्र अपने आप पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन में ऐसे कई दिग्गज हस्तियाँ थी बेटा, उनके साथ भी ऐसा होता था कि उनका पता लिख कर नहीं आता था। क्या लिख कर आता था? मात्र उनका नाम लिख कर के ही आता था। गांधी जी के, अब आइए बेटा पेज नंबर 26 पर। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे। बेटा जो महात्मा गांधी थे, उनके पास देश दुनिया से बहुत बड़ी संख्या में पत्र आते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। महात्मा गांधी बेटा ऐसे इंसान थे, ऐसे पुरुष थे कि बेटा जब वो पत्र उनके पास पहुंचता था तो वो इंतज़ार नहीं करते थे, उस पत्र का जवाब वह तुरंत ही लिखते थे, और इस मामले में तो उनके बराबर कोई था ही नहीं, उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है
कि पत्र मिलते ही वह उसी समय उसका जवाब देते थे। और ज़्यादातर पत्र बेटा वह अपने हाथों से ही लिखते थे, मतलब पत्रों का जवाब अपने हाथों से ज़्यादातर वह लिखकर देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द होने लगता था बेटा, तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। लेकिन महात्मा गांधी बेटा पत्रों का जवाब देते थे और ज़्यादातर लिख करके ही देते थे, पत्रों का जवाब लिखते थे। और अगर उनका बेटा दाहिना हाथ दर्द होता तो वो बाएं हाथ से लिखते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र मतलब होता है बेटा प्रशंसा पत्र से कम नहीं मानते थे। क्या करते थे, उन पत्रों को तो वो फ्रेम करा करके भी रख लेते थे। यही है बेटा पत्रों का जादू। पत्रों के आधार पे कई भाषाओं में बेटा न जाने कितनी किताबें भी लिखी जा चुकी। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। बेटा पंत के 200 पत्र बचपन के नाम, ये क्या है बेटा, पुस्तक का नाम है। निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें बेटा आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद्र खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। जो प्रेमचंद थे बेटा, खास तौर पर नए लेखकों को वह बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेरक मतलब प्रेरणा देने वाले जवाब देते थे। और पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद मतलब कि सजग रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे हुए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक रहे। जिस तरह से बेटा प्रेमचंद्र के पत्र बहुत प्रेरक रहे हैं, मतलब प्रेरणादायी रहे हैं, उसी तरह से बेटा महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत ज़्यादा जो है प्रेरक रहे हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में बेटा सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। बेटा 1915 से लेकर 1941 के बीच का जो समय है, उस समय बेटा पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ और इसमें बेटा कई सारे उन तथ्य और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा भी मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी। बेटा पत्र का लेन देन, पत्र व्यवहार की जो परंपरा है वह हमारे भारत में बेटा बहुत ही पुरानी है। पर इसका असली विकास कब हुआ है, आज़ादी के बाद हुआ है। बेटा जो पत्रों का सिलसिला है ये बहुत पुराना है, लेकिन जो इसमें तेजी आई, इसमें जो विकास हुआ वो हुआ है बेटा आज़ादी के बाद। तमाम सरकारी विभागों के तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग, अब आइए बेटा पेज नंबर 27, विभाग की ही है। बेटा तमाम सरकारी विभागों की तुलना में, सरकारी विभागों की तुलना में जो सबसे ज़्यादा बेटा पत्र आए हैं वह जो पत्र है वह है गुडविल डाक विभाग, गुडविल डाक विभाग का मतलब बेटा होता है अच्छी छवि। तो ज़्यादा सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल मतलब बेटा होता है अच्छी छवि, डाक विभाग की ही है।
इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। जो पत्र है बेटा, सबसे जो विशेषता ये है कि ये एक दूसरे को जोड़ने का भी काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है, हर घर में पत्र पहुंचता है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। बेटा, संचार के बहुत सारे साधन आए, बहुत सारे आधुनिकतम साधन आए, उसके बाद भी बेटा जो एक हैसियत है, जो एक अस्तित्व है, वो आज भी पत्रों का बना हुआ है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम स्थानों से घिरे गांव हो या बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक बार फिर देखिए बेटा, बेटा शहर के इलाके हों और उसमें आलीशान खड़ी हुई हवेलियां हों या पर झोपड़ी में रह रहे लोग हों, दुर्गम जंगल मतलब कठिन जंगलों से घिरा हुआ गांव हो या बर्फ से गिरा हुआ स्थान हो, पहाड़ों पर रह रहे लोग हों या समुद्र तट पे रह रहे मछुआरे हों, रेगिस्तान की ढाड़ियों में रह रहे लोग हों। ढाड़ियों मतलब होता है बेटा अस्थायी निवास, मतलब कि सही निवास नहीं, आज यहाँ तो कल वहाँ, या रेगिस्तान की ढाड़ियों में रह रहे लोग हों। आज सभी को बेटा खतों का बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं। बेटा एक दो नहीं, करोड़ों लोग आज भी खतों और ऐसी कई सारी बेटा सेवाएं हैं जिनके लिए डाकघरों तक लोग पहुंचते हैं। ऐसा नहीं बेटा कि हमारा डाक विभाग मात्र पत्रों का ही काम करता है, पत्रों का ही लेन देन करता है, ऐसा नहीं बेटा। डाक विभाग में आज भी बहुत सारे कार्य किए जाते हैं और भारतीय डाकघर के दरवाजों पे लोग आज भी बहुत सारी सेवाओं के लिए पहुंचते हैं। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। क्लास 8 यहाँ बेटा ध्यान से देखिए। बेटा दूर देहातों में जो लोग होते हैं, आज भी बेटा हमारे भारत में ऐसे कितने स्थान हैं जो क्या हैं, जो बहुत दूर हैं, सबसे अलग हैं। दूर देहाती स्थानों में, दूर देहात में, गाँव में लाखों जो बेटा घरों के गरीब घरों के जो चूल्हे हैं बेटा, वो आज भी मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। मतलब कि पैसा जो होता है मनी ऑर्डर, कोई अगर परिवार का सदस्य घर से अलग, घर से बाहर, घर से दूर रह रहा है और वह काम कर रहा हो, तो उसका पैसा कैसे आता है? उसका पैसा उसके परिवार वालों तक, उसके घर वालों तक मनी ऑर्डर के द्वारा ही आता है। तो आज भी ऐसे कितने बेटा लाखों गरीब घरों में जो चूल्हे हैं, जो दूर देहात में बसे हैं, आज भी मनी ऑर्डर से ही उनके चूल्हे जलते हैं। मतलब कि चूल्हे जलने का मतलब बेटा कि जब मनी ऑर्डर का पैसा आएगा तभी तो खाना बनेगा। मतलब आज भी जो है उनके घर के चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर है। लोग इंतज़ार करते हैं कि मनी ऑर्डर आएगा, पैसा आएगा तो घर में खाना पकेगा। मतलब घर का जो काम काज है, जो घर के खर्च है, वो मनी ऑर्डर से ही चलते हैं। मतलब आज भी लोग बेटा इंतज़ार करते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। बेटा गांव में और गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर का मतलब तो आप समझ गया ना बेटा। मनी ऑर्डर लेकर जो डाकिया पहुंचता है उसे देवदूत के रूप में ही लोग देखते हैं। मतलब कि देवदूत मतलब कि देवता के द्वारा, भगवान के द्वारा भेजा गया दूत, मतलब संदेश वाहक। तो
आज भी बेटा ऐसे कितने स्थान हैं, कितने क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारे संचार के साधन काम नहीं करते। वहाँ पर बेटा आज भी पत्रों का इंतज़ार होता है। उनके परिवार वाले आज भी उन्हें पत्र भेजते हैं, मनी ऑर्डर भेजते हैं। पत्रों का महत्व नहीं समाप्त हुआ बेटा, आज भी पत्रों का महत्व है और आज भी जो है भारतीय डाकघरों का महत्व है। क्लास 8 ये जो पाठ है बेटा, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है बेटा, क्योंकि इस पाठ से आपको पत्रों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है। क्लास 8 ये पाठ बेटा आप पूरा आज पढ़िएगा और आज बेटा आप कॉपी वर्क भी कर लीजिएगा। जो लिखित कार्य क्लास 8 उसे बेटा आप छोड़िए नहीं। अगर आप लिखित कार्य नहीं करेंगे बेटा तो आपको बहुत असुविधा होगी। इसलिए जैसे जैसे दिया जाता है आप अपना लिखित कार्य कर लीजिए और काम जो कर रहे हैं बेटा वो भी साफ और सुंदर करिए और मात्राओं का पूरा पूरा बेटा ध्यान दीजिएगा।